ठीक है चल के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा चतुर्वेदी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुल 20 क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और दिन 10-10 क्वेश्चन लाती थी। आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं आपके लिए। आपको ये तो पता ही होगा कि आपके RAS की एग्जाम जो 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, उसी के क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NTU मापने की इकाई है। तो NTU मापने की इकाई किसकी है? पानी का दाब, जल का तापमान, जल की अम्लता, जल की आर्द्रता, टर्बिडिटी। तो आपका आंसर होगा नंबर 4 जल की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? यानी ऐसा कौन सा है इसमें से जो प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? स्यूडोमोनास, शैवाल, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म। तो लाइकेन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, साफ जगह में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। तो आपका आंसर हो नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है कितना है? 20%। तो आपका आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो आपका आंसर होगा बीकानेर, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्य फसलों का है? तो कौन सा समूह है? ज्वार, कोदो, कागनी और रागी। तो आपका आंसर होगा नंबर 4, ज्वार, कोदो, कागनी और रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपका आंसर नंबर 3, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जौमनेर में। आपका आंसर होगा 2 नंबर, जौमनेर। और जौमनेर कहाँ पर है? जयपुर में। तो जौमनेर में दूसरा पशु चिकित्सा विद्यालय बनेगा, विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? गैर नवीकरणीय। तो इमारती लकड़ी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये तो नवीकरणीय है दोस्तों, इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार जल जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका आंसर हो नंबर 2, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके बड़े हैं, इसलिए क्वेश्चन उसमें 2 फोटो में लिए हैं मैंने आपके लिए, इसलिए आपके इसका आंसर नेक्स्ट अगली बार में दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। इनमें से कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये बताना है आपको। तो कथन क्या है इसमें? कथन है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? तो आप इसमें तर्क है और ये तर्क आपको सही मानने हैं दोस्तों, इसके हिसाब से, कथन के हिसाब से सही मानने हैं, चाहे इसमें कुछ भी हो। तो तर्क फर्स्ट देखते हैं, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। और नेक्स्ट तर्क कौन सा है? नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। तो इसमें तर्क कौन सा? केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है दोस्तों, क्योंकि सेकंड है, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका तर्क सेकंड गलत होगा और तर्क फर्स्ट सही होगा। तो आपका आंसर होगा नंबर 4, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। सेकंड क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा एक कथन में अंतर्निहित है। तो आपको एक कथन को सही मानकर चलना है। यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो इसकी पूर्व धारणा क्या है? खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है और आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो ये दोनों पूर्व धारणाएं आपकी दोस्तों सही हैं, क्योंकि खेती के लिए समय पर वर्षा भी आवश्यक है और आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो आपका आंसर होगा नंबर 2, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाइयाँ अनुसरण करती हैं। कथन है, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। तो इसकी कार्रवाइयाँ क्या हैं? सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। सेकंड, संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर नंबर 3, केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी सरकार को प्रभावित क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। एक कार्रवाई आपकी गलत होगी। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए, तो सेकंड कार्रवाई आपकी सही होगी। तो आपका आंसर नंबर 3, केवल सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो कथन है आपका, पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। और इसका निष्कर्ष है, नगर के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं, शहरों में के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। कि आपके दोनों ही गलत होंगे दोस्तों। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुकरण का अगला पद है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आपका a की पावर 3/2, B2, C की पावर 9/2, F A 18 और E की पावर 15/2, J 50 और G की पावर 21/2 और N 98। तो दोस्तों रीजनिंग क्वेश्चन है, आप इसको हल करिएगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसमें और इतना टाइम नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा नंबर 3। I 27/2 और R 162 का आपका आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसमें देख लीजिएगा, 3 के बाद 9 के बाद 15 के बाद 21, तो फिर 21 के बाद क्या आएगा? 27। 3 दूनी 6, 1 छोड़कर 3 से गुना करना है, 3 से गुना करना है, 1 फिर इसमें 1 2 जोड़ के जाना है आपको। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंच 15, 3 7 21 और 8 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 आता है, 8 को छोड़ देंगे, 9 आएगा। तो आई की पावर कितनी? 27 और 2 है, ये इसमें समझ में कॉमन है, तो 2। इस प्रकार आपको ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इस ABONDONMENT को DNOBAOTNEMN लिखा जाता है और ESTABLISHED को BATSLELDESHI लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में GERMINATION को कैसे लिखा जाएगा? तो आपका आंसर नंबर 4, IMREGNNOIAITA। तो आपका आंसर नंबर 4 इस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या आगे को उल्टा कर देना है, फिर इस आगे को उल्टा कर देना है और फिर इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। जैसे DNOBA, इसको उल्टा करके लिखा गया ABOND, यहाँ से यहाँ तक उल्टा करा है, फिर इसको ONMENT को यहाँ पे O को पहले ले लिया है इसी प्रकार से, और T 7 से पीछे का इसके पास ले लिया, फिर इसको NEMN को उल्टा कर दिया, इसी प्रकार इसके हिसाब से इसको कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, E, F और G की माता है, A E का जमाई है, C G की पुत्री है, D C के नाना है, D एक पुत्र और एक पुत्री है, S G की भाभी है, B F की भांजी है, F A से किस प्रकार संबंधित है? ये रिश्ते से संबंधित है क्वेश्चन। तो आपका आंसर नंबर 3, जीजा या साला। तो आपका आंसर होगा जीजा या साला, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर हैं। बीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? तो आपका आंसर होगा नंबर 3, 23 मीटर। 23 मीटर दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
60 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और बी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी और यू के मध्य एक व्यक्ति है। बी पी के एकदम दाईं ओर है। क्यू यू के एकदम बाईं ओर है और एस और पी के मध्य में एक व्यक्ति है। एस बी का एक पड़ोसी नहीं है। बी और यू के मध्य दो व्यक्ति हैं। आर पी के एकदम बाईं ओर है। और कौन सा व्यक्ति पंक्ति में बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? तो आपका आंसर होगा नंबर 4 बी मध्य में बैठा हुआ है। आप इसको इस प्रकार जमा लीजिएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि बी मध्य में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? ऐसे कितने हैं? ऐसे 60 हैं जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं दर्पण में। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ए है, आई है, एक ओ है, एक जैसे दिखाई देते हैं। और आगे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो 8। ऐसे 8 घन होंगे जो किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए कुल 20 क्वेश्चन लेके आई थी और आगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँगी दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।